संकेत करता हूँ। आप 1 साल या 1.5 साल पहले जितेंद्र जी मनोज जी को पता होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, कौन थे पता नहीं, हाँ महापात्र जी, और मुझे अच्छी तरह ध्यान है समिति के वरिष्ठतम पदाधिकारी भी मेरे पास बंद कमरे में यहाँ थे। उस समय श्री मंदिर के आसपास की भूमि के शोधन की बात मेरे पास लाई गई थी। मैंने एकांत में कहा कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से, चाहे कोई महंत हों चाहे और हों, जिनकी भूमि का आप अधिग्रहण करके मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से उनको पूर्ण रूप से छल पूर्वक नहीं, अपनत्व पूर्वक संतुष्ट कीजिए। उनको दिखाइए कि आपको कोई क्षति न पहुँचे और आपके लिए ये सब व्यवस्था सुलभ है। उनको तृप्त करके, संतुष्ट करके, उनके लिए पहले प्रकल्प तैयार करके फिर ये शोधन का कार्य होना चाहिए। कल मुझे पता चला जो कुछ यहाँ के महंत आदि तो दमदार नहीं हैं, ये मुझे मालूम है, पर जो कुछ प्रभावशाली थोड़े से थे उनसे तो संपर्क किया गया, उनकी वाणी को मौन भी कर दी गई, लेकिन आगे जो तोड़ फोड़ का कार्य होना है उन लोगों को दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा की गई है। तो मेरा यह कहना है कि एक चींटी है, विवेकी का दायित्व है कि उसको कुचलने का प्रयास मत करो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उचित कदम उठाइए और विकास की परिभाषा आधुनिक ढंग से मत कीजिए, धार्मिक और आध्यात्मिक ढंग से तीर्थों के विकास की परिभाषा पहले समझिए, उसे क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि क्या है जी, तपोभूमि को भोग भूमि बनाना ये उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष? तपोभूमि को भोग भूमि बना रहे हैं आप, ये उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष? हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास का स्वरूप को निर्धारित करेगा। एक चीज़ मैं श्री मंदिर को लेकर और संकेत करना चाहता हूँ। हमसे किसी महान भाव ने, वरिष्ठ महान भाव ने कहा कि संविधान तो है ही लक्ष्मण पंडा के द्वारा निर्मित। हमने कहा संविधान है, स्कंद पुराण में लिखा है माननीय महान भावों, जब सूर्यास्त हो जाए तब, उस समय बिजली की बात नहीं, हजारों मसाल जलाकर उसी दिन गुंडीचा मंदिर के दरवाजे तक तीनों रथों को पहुंचाना चाहिए और श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को रत्न सिंहासन पर उसी रात प्रतिष्ठित करनी चाहिए। शास्त्र ये कहता है। परंपरा आजकल अंध क्या कहती है, सूर्यास्त होते ही रथ नहीं चलना चाहिए। कौन सी परंपरा शास्त्र सम्मत है, कौन सी अंध परंपरा है, इसका निर्णय समिति करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, कानून मंत्री करेंगे क्या? हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, श्री जगन्नाथ जी के साथ खिलवाड़ करना है या नहीं? मैं एक उदाहरण देकर इस विषय को शांत करता हूँ। नभ, थल, जल में जो व्यापक विद्युत है उसको यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा से व्यक्त किया जाता है। उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो विधि निषेध संहिता तैयार करते हैं ताकि प्रयोक्ता को लाभ हो सके, हानि से बच सके। इसी प्रकार जो जल स्थल नभ में व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार परमात्मा हैं, वो मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से, जिसमें दारू आदि अर्चा विग्रह में प्रकट किए जाते हैं, तो वो जो तेज भगवान का, भगवती का अर्चा विग्रह में, मूर्ति में प्रतिष्ठित होता है, वो किस हालत में पलायन कर सकता है, तिरोहित हो सकता है? उस विग्रह में अराजक तत्व, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच कैसे घुस करके पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं, इसका ज्ञान समिति को होगा क्या? इसका ज्ञान क्या शासन तंत्र को होगा क्या? धार्मिक क्षेत्र में भी दखल देना, ये तो क्रिश्चियन तंत्र में भी नहीं है, मुस्लिम तंत्र में भी नहीं है। इसका मतलब है कि धार्मिक क्षेत्र को नष्ट करने का प्रकल्प पूरे भारत में चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रकल्प वो उड़ीसा में है। इस उड़ीसा की रक्षा के लिए जनता सावधान रहे। किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है, जो मैंने कहा, उसके नाम पर वोट बैंक बनाकर उपद्रव करने का। मैंने बहुत कुछ यातना सहने पर भी मुँह इसलिए नहीं खोला कि उड़ीसा का भव्य वातावरण किसी प्रकार विकृत न हो, लेकिन आज मैंने मुँह इसलिए खोला है क्योंकि धैर्य के नाम पर मैं अन्याय सहिष्णु न माना जाऊं। धैर्य धर्म का अंग है, धृति।
लेकिन जब अन्याय सहिष्णुता में धैर्य का प्रयोग होता है तो धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। मैंने मानवाधिकार की सीमा में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी और सबके हित की भावना से, और भाजपा कांग्रेस आदि भी सुन ले, मेरे वक्तव्य का राजनीतिक लाभ उठाने में कोई प्रकल्प नहीं तैयार करना चाहिए, बल्कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से श्री मंदिर और पुरी के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हर हर महादेव। है अगला।